नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। राजधानी दिल्ली क्या डूबने की कगार पर है, क्योंकि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और जिस तरह से हालात नजर आते हैं, दिल्ली के अधिकांश ऐसे इलाके हैं जो पानी पानी है। टाइम्स ऑफ भारत लगातार पल पल की तस्वीर हर एक इलाके से आप तक पहुंचा रही है और इस समय मेरे साथी प्रीति नेगी मेरे साथ में है, श्वेता भट्टाचार्य हमारे साथ में जुड़ रही हैं, आकांक्षा भी हमारे साथ में है, जो आपको बताएंगे कि राजधानी दिल्ली में क्या हाल है। और आप मुझे भी देखिए, दूर तक आपको जो तस्वीर जाती हुई नजर आएगी, आपको लगेगा कि ये शायद हो सकता है कोई तालाब का इलाका हो, लेकिन नहीं, ये राजधानी दिल्ली का विश्व ऐतिहासिक धरोहर लाल किले के पास की जमीन है। इसी बीच जो बड़ी खबर है, आपको बता दें, बड़ी खबर राजधानी दिल्ली की ये है कि राजधानी दिल्ली में लगातार यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है और अब वाटर लेवल 208 दशमलव को पार करते हुए, अब ये कहा जाए खतरे के निशान को पार करते हुए दिल्ली के कई इलाकों में सिर्फ पानी पानी ही नजर आता है। जो रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं वो ये दर्शाती है कि राजधानी दिल्ली अब हर तरफ से पानी पानी हो चुका है। खासतौर से जो बड़े बड़े दावे किए गए थे वो सभी दावे खोखले साबित नजर आते हैं। कई रिपोर्ट सामने आई, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली पानी पानी है। इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, पानी का बहाव इतना तेज है कि यहाँ पर खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। एक तरफ पीछे अगर आप तस्वीर मेरे पीछे देखेंगे तो ये देखिए, ये ऐतिहासिक धरोहर लाल किला है जहाँ पर 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ किस तरीके से दिल्ली पानी पानी हो रहा है, ये तस्वीर उस बात की तस्दीक देती है। दरअसल पानी का लेवल अगर हम सुबह आपको बताएं तो थोड़ा कम था यहाँ पर, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, जैसे जैसे सूरज उग रहा है, वैसे वैसे हमने देखा कि पानी का फ्लो बहुत ज्यादा तेज होता गया। अगर मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाऊंगी, आप देखेंगे कि देखिए वहां पर गाड़ियों की कतार है। अभी तो हम यहाँ पर खड़े भी हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शाम तक जैसे जैसे सूरज ढल जाएगा उसके बाद पानी का बहाव इतना तेज होगा, पानी का लेवल इतना ज्यादा होगा कि वहां पर पानी ही पानी आपको नजर आएगा। जी हाँ, वहां पर कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। दूसरी तरफ देखिए, ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ ये रूट जाता है, लेकिन वहां पर आप एक गाड़ी भी देख पा रहे होंगे जो पानी में पूरी तरीके से जलमग्न है। जी हाँ, क्योंकि अब गाड़ियां यहाँ पर चल नहीं पा रही हैं, इसीलिए वो गाड़ी बीच में रुक गई है। वो रास्ता पूरे उस रूट पर आप देखिए, दूर तक आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा, यानी कि स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है, भयानक है और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो निचले इलाके हैं, जो बस्ती में लोग रहते हैं, उनको लगातार शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए लगातार पानी का जो बहाव है वो बढ़ रहा है। ये देखिए, आप पानी का फ्लो देखिए किस तरीके से तेजी के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है और उस तरफ पानी इतना गहरा है कि वहां पर जा पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आप मुझे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर देखिए मैं पानी में डूब चुकी हूँ, यानी कि देखिए इतना पानी यहाँ पर है और उसके बाद यहाँ पर एक एक कदम आगे रखने में बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं। शाम तक दिल्ली के क्या हालात होंगे, किस तरीके से दिल्ली में हर तरफ पानी नजर आएगा, ये दिल्ली में जो ड्रेनेज व्यवस्था है उस पर भी सवाल खड़े करती है। हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि पानी की किल्लत भी अब दिल्ली में 1-2 दिन रहने वाली है, क्योंकि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो इस वक्त बंद है और ऐसे में दिल्ली वालों को पानी की समस्या से और 2-4 होना पड़ेगा। तो आपने मेरे साथी प्रीति की तस्वीर देखी और रिपोर्ट देखी, लेकिन फिलहाल अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, दरअसल आप देखेंगे आपको ये पूरा अंडरपास भरा हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आप सोचिए, अगर आप यहाँ से पार करने की कोशिश करेंगे तो आप डूब भी सकते हैं, गाड़ी डूब भी सकती है। मैं अगर थोड़ा और आगे की तरफ जाऊं तो हो सकता है मैं भी डूब जाऊं, इस तरह की स्थिति है। और यही हालात जो है राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में है और ये स्पष्ट किया जा चुका है कि आज एक बार फिर से जो वाटर लेवल है वो बढ़ेगा और चिंता और परेशानियां दिल्ली वासियों की बढ़ेंगी। टाइम्स ऑफ भारत की टीम लगातार एक एक की जगह की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है। प्रीति, श्वेता और आकांक्षा भी मेरे साथ में है। श्वेता का रुख कर लेते हैं। श्वेता, जिस जगह पर आप मौजूद हैं, आप बताइए वहां पर क्या हालात हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि वाटर लेवल अब और बढ़ने जा रहा है राजधानी दिल्ली के लिए। बिल्कुल नैना, दिल्ली जो है पूरी पानी पानी हो चुकी है और क्या पूरी दिल्ली डूब जाएगी, ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार सुबह से मैं दिल्ली के कई इलाकों में घूम चुकी हूँ। मयूर विहार से मैंने शुरुआत की थी, डेंसली पॉपुलेटेड वो इलाका है, लेकिन मयूर विहार में देखिए किस तरीके से जो खेतीबाड़ी लोग करते थे उनको पुलों में बसाया गया है, रिलीफ कैंप लगाए गए हैं और वहां पूरा जलमग्न वो इलाका नजर आ रहा था। उसके बाद मोहन नगर की बात कर ले, गीता कॉलोनी की बात कर ले या फिर हम ISBT की बात कर ले, ITO की बात कर ले, और फिलहाल मैं जिस मार्ग पर मौजूद हूँ यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगी। आप पानी का बहाव देखिए, ये बहाव कितना ज्यादा है। साथ ही साथ मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगी, जरा दिखाइए जो डिवाइडर बना है सड़क को एक दूसरे से दूर करने की, दूसरी सड़क उस साइड है, उसमें से
में देखिए पानी का फ्लो कितना ज्यादा बह रहा है। ये आपको लगेगा कि झरना बह रहा है, लेकिन ये डिवाइडर है। पानी का लेवल कितना ऊपर आ गया समझिए, उस साइड की सड़क से होकर पानी इस साइड की ओर जा रहा है और ये झरने की तस्वीर आपको राजधानी दिल्ली में नजर आएगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि देखिए जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है पानी में खड़ा होना जो है वो मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहाव बहुत ज्यादा है। देखने में ये लग रहा होगा कि आप अभी इस वक्त घुटने तक पानी में पहुंचे, लेकिन बहाव क्योंकि बहुत ज्यादा है तो यहाँ आगे जाना और खतरे से खाली नहीं। ये जो मार्ग है ये सदैव अटल की तरफ जाता है। और ये स्पष्ट हो जाता है कि आखिर जो स्मार्ट सिटी होने का दावा करते हैं आखिर वो उनकी प्लानिंग कितनी खोखली है, आखिर कितना स्मार्ट है राजधानी दिल्ली। जब जरा सी बारिश होती है तो चक्के जाम हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाते हैं, गाड़ियां रेंगती नजर आती हैं। तो अब जब इस तरह के हालात हैं तो राजधानी दिल्ली में किस तरह से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक का मंजर नजर आता है ये हमने देखा। आकांक्षा का भी रुख कर लेते हैं, मेरी साथी आकांक्षा भी। आकांक्षा, आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें बताइए, वहां कैसे लोगों के लिए मुसीबत का सबब ये पानी बन चुका है। जी बिल्कुल, बाढ़ का पानी अब निचले क्षेत्रों तक सिर्फ सीमित नहीं है, वीवीआईपी एरियाज में भी आप देख सकते हैं कि पानी घुस चुका है। ये दृश्य चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर के पास का है। ये रोड जो है ये सीएम के आवास तक जाती है। यहाँ तक आप देख सकते हैं जहाँ पानी भरा है, यहाँ से सीएम का आवास 300 से सिर्फ 400 मीटर होगा। और जिस तरह से यमुना में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि रात तक सीएम आवास के गेट तक तो एटलीस्ट पानी पहुंच ही जाएगा। और स्थिति यहाँ बहुत खराब है, आप देख सकते हैं पूरी रोड पानी से भर गई है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ 500 मीटर दूर ही एक ट्रॉमा सेंटर है, वहां तक भी पानी भरा हुआ है। वहां से 40 पेशेंट्स को अब शिफ्ट किया है एलएनजेपी हॉस्पिटल। वो ट्रॉमा सेंटर भी दिल्ली गवर्नमेंट रन करती है, एलएनजेपी भी दिल्ली गवर्नमेंट रन करती है। 40 पेशेंट्स, उसमें से 3 पेशेंट्स बहुत गंभीर हैं, वेंटिलेटर पे है। कुछ देर पहले ही उनको उन 40 पेशेंट्स को इसी रास्ते से लेके गए थे एलएनजेपी। बट मैं आपको बता दूं कि ये रास्ता 300 से 400 मीटर ही दूर होगा अरविंद केजरीवाल के घर से। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पे ये चीज बोली है कि ये फ्लड उनकी गलती है, डीसिल्टिंग नहीं हुई, सीवर क्लीन नहीं हुए हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल सारा का सारा ब्लेम होना लाजमी भी आकांक्षा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली वासी परेशान हो रहे हैं, लगातार बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हमेशा दिल्ली सरकार की तरफ से। निचली बस्तियों में हर बार बारिश की वजह से जल भराव हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को अपने आशियाने छोड़कर दूसरी जगह पर जाने को वो मजबूर होते हैं। लेकिन इस बार जो हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया उसके बाद में वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। उसकी एक वजह हमने देखा पहाड़ों में जो बारिश हुई और वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। यमुना खतरे के निशान को काफी ज्यादा पार कर चुकी है। इसीलिए जो श्वेता सवाल कर रही थी कि क्या दिल्ली डूबने वाली है, दिल्ली सचिवालय का इलाका हो, सिविल लाइन का इलाका हो, लाल किले की तस्वीरें आप देखिए, आप देखेंगे जो ये लंबे लंबे लड़के हैं जब ये आगे की तरफ बढ़े तो उनकी भी कमर तक पानी भरा हुआ है। जब मैं भी यमुना बाजार की तरफ गई तो वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा बुरी थी। अब एक बार जरा प्रीति का रुख कर लेते हैं। प्रीति, आपने कुछ देर पहले एक रिपोर्ट भेजी थी, उसमें वाटर लेवल हमने देखा किस तरह का था। ये दावा किया जा रहा था कि 3 बजे के बाद वाटर लेवल बढ़ेगा, अभी क्या हालात है? नैना, हालात बद से बदतर हैं। दिल्ली में पानी है या पानी में दिल्ली है, ये कह पाना इस वक्त बहुत मुश्किल है। इन तस्वीरों को जरा आप देखिए किस तरीके से पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है, यानी कि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। विश्वास मानिए, यहाँ पर खड़ा और पाना बहुत मुश्किल है। मेरे पैर लगातार डगमगा रहे हैं। मैं पीछे की तरफ जा रही हूँ क्योंकि जो बहाव है वो इतना ज्यादा तेज है, ऐसे में अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल यहाँ पर हो रहा है। इतना ही नहीं, पेड़ों की जो टहनी है बड़ी बड़ी वो टूट कर यहाँ पर आ रही है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देखिए, देश की धरोहर लाल किला है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर देश की राजधानी, देश का धरोहर लाल किले के पास इस तरीके के अगर हालात हैं तो बाकी दिल्ली के किस तरीके के हालात होंगे। क्योंकि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ही नजर नहीं आ रहा है, जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है। यानी कि आप समझिए यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दरअसल यमुना का जो खतरे का निशान है वो 205 मीटर है और उससे 3 मीटर ज्यादा यानी कि 208.63 मीटर पानी पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, ये कहा जा रहा है कि रात होते होते 209 मीटर यहाँ पर पानी हो जाएगा। यानी कि आप समझिए कि पानी का जलस्तर और ज्यादा बढ़ जाएगा। जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ, यानी कि पानी और ज्यादा शख्स है मेरे पास में, मैं अगली खबर का रुख करूँ। लेकिन बाबा ये बताओ, आप वहाँ से आए हैं, पानी कितना बड़ा है? इतने बड़ा है, गहरा है? इतना गहरा है, गर्दन तक है आपके पानी। बस। यानी कि अगर कोई हम जैसे लोग जाएं वो तो डूब जाएंगे। नहीं डूबेंगे, इतना पानी हर बार होता है ऐसा? इतना। लेकिन कोई व्यवस्था होती है? व्यवस्था होगा,
जब आप इस साइड से जाओगे तो ठीक है, इस साइड से जाने पाओगे। ठीक है, यानी कि आप ये समझिए कि हर बार इस तरह से ऐसे हालात बन जाते हैं और इस बार तो स्थिति बहुत ज्यादा बद से बदतर है। लगातार ग्राउंड जीरो से पल पल की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच चुके हैं और उनका ये दौरा अपने आप में बहुत खास है। पीएम मोदी जब यहाँ पर पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया है। पीएम मोदी की तस्वीरें लगातार टाइम्स ऑफ भारत आपको दिखा रहे हैं। उनका ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के प्रगाढ़ होते रिश्ते और ये कहा जाए आने वाले भविष्य को लेकर तमाम जो कई समझौते होने वाले हैं और माना जा रहा है कि ये दौरा उस लिहाज से भी बहुत अहम है। पीएम मोदी फ्रांस पहुंच चुके हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच चुके हैं। 2 दिवसीय उनका दौरा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्टेट डिनर का आयोजन भी किया जाएगा। उससे पहले ये औपचारिक स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत फ्रांस की दोस्ती के शानदार 25 सालों का एक जश्न के तौर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को देखा जा रहा है और ये कई मायनों में अहम है। न सिर्फ सांस्कृतिक सामरिक बल्कि रणनीतिक साझेदारी फ्रांस के साथ और कितनी मजबूत होने की संभावनाएं हैं उनको परिभाषित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा करेगा। साफ तौर पे बयां कर रही हैं कि किस तरीके से यमुना राजधानी का जल स्तर बढ़ते ही ये तस्वीर जो है देश की राजधानी दिल्ली की है। तो देश की राजधानी डूब रही है। जी हां, जिस तरह से दिल्ली में लगातार जल स्तर यमुना नदी का बढ़ रहा है और अब यमुना का पानी शहरी इलाकों में आ चुका है। शहरी इलाके न सिर्फ निचले बल्कि ये मान के चलिए कई ऐसे प्रमुख इलाके हैं जिसमें चाहे बात दिल्ली सेक्रेटेरिएट हो, सचिवालय के आसपास के अलावा दिल्ली सिविल लाइन का इलाका पूरी तरह से जलमग्न है। खुद सीएम साहब का घर जो है वो पानी में डूबता हुआ नजर आता है। वहां पर भी पूरे इलाके जल भराव के तौर पर नजर आते हैं। हमारे साथ में लगातार टाइम्स ऑफ भारत की टीम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। प्रीति, श्वेता भट्टाचार्य, आकांक्षा भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। श्वेता, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे लेकिन जिस तरह से राजधानी दिल्ली इस समय पानी पानी है, ऐसा लगता है ना सिर्फ यहाँ की जनता तैयार थी बल्कि सरकार भी इसको लेकर पूरी तरह से अनजान थी। उनकी भी कोई तैयारी नजर नहीं आती। बिल्कुल सही कहा नैना आपने। दिल्ली सरकार ने सोचा भी नहीं होगा कि 45 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट जाएगा। ये देखिए, हम पॉश इलाकों में खड़े हैं। सदैव अटल मार्ग ये है, ये रास्ता आगे सदैव अटल मार्ग के लिए जाता है और ये देखिए, मैं दिखाऊंगी कि ये वेग देखिए, पानी का बहाव देखिए, ऐसा लगेगा कि मैं नदी में खड़ी हूँ। ये लहरें बता रही हैं कि वाटर लेवल यहाँ खड़े खड़े अब घुटने के ऊपर पानी आ रहा है। तो ये वेग देखिए जो बता रहा है। ठीक है श्वेता, आप जो तस्वीर दिखा रही है ये भी बहुत हैरान कर देती है। और लोहे का पुल जो कि जैसे ही जल स्तर बढ़ता है यमुना का, उसके बाद में सबसे ज्यादा स्थिति जो खराब होती है लोहे के पुल के आसपास की। देखिए यहाँ पर लगातार बढ़ते स्तर की वजह से, जल स्तर की वजह से किस तरह के हालात हैं। जो निचले इलाके हैं यहाँ पर जो है बसे हुए लोग, उन्हें दूसरी जगह पर विस्थापित किया गया है। लगातार रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। लोग अपना सामान छोड़कर जाने को मजबूर हैं। जल स्तर बढ़ रहा है लगातार 208 मीटर तक, ये मान के चलिए पानी जो है वो बढ़ चुका है, जो खतरे के निशान से कई गुना ज्यादा होता है और ये अब और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 209 की तरफ भी पहुंचेगा। ये कहा जाए अगर जिस तरह से अभी अंदेशा जताया जा रहा है 210 या 211 भी हो जाए तो हैरानी नहीं होगी। और यही खतरा राजधानी दिल्ली वासियों के लिए बहुत ज्यादा चिंता का सबब है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से बैठकें की जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्कूल कॉलेजेस कुछ दिनों के लिए बंद करने का ऐलान किया है और जो वर्क फ्रॉम होम को प्रेफरेंस देने की बात कही है। लेकिन क्या ये कर लेने से पर्याप्त है कि लोगों की मुसीबतें कम हो जाएंगी? लेकिन बार बार सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से पहले से ही बातचीत की जा रही थी, पहले ही अंदेशा था कि हथनीकुंड बैराज से जब पानी छोड़ा जाएगा स्थिति बिगड़ेगी, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या दिल्ली तैयार नहीं थी? बार बार सवाल खड़े होते हैं, चाहे बात वो ट्रैफिक व्यवस्था की हो, वाटर लॉगिंग की
व्यवस्था की हो। बार बार सवाल खड़े होते हैं कि आखिर दिल्ली क्यों बार बार पानी पानी हो जाती है। एक बार फिर से आकांक्षा का भी रुख कर लेती हूँ मैं। आकांक्षा, जिस जगह पर आप मौजूद हैं, जरा वहां की स्थिति बताइए, क्योंकि दिल्ली सचिवालय हो या सिविल लाइंस, सब जगह पर जल भराव है। जी बिल्कुल, मैं अभी फिलहाल वीवीआईपी एरिया में हूँ दिल्ली के, जहां पे सीएम का भी आवास है पास में और गवर्नर का भी आवास है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे रोड भर चुकी है पानी से। मैं आपको बता दूं, यहाँ से 300 से 400 मीटर ही सीएम का आवास है और ऐसा लगता है जिस तेजी से पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है कि कुछ ही समय में उनके घर की गेट तक तो एटलीस्ट पानी पहुंच ही जाएगा। बट आप देख सकते हैं, हम सुबह से यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं। हम सुबह यहाँ 700 मीटर आगे से रिपोर्ट कर रहे थे। हम थोड़ी देर बाद आए और हमने देखा कि ये पानी इस पूरी रोड पे आ चुका है। मैं आपको बताती हूँ अब इस रोड पे और क्या चीज है। यहाँ एक ट्रॉमा सेंटर है जहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से अभी पानी भर चुका है। वहां से 40 पेशेंट्स को अब एलएनजेपी शिफ्ट किया गया है। उसमें से 3 लोग बहुत गंभीर है, वेंटिलेटर्स पे थे और इसी रास्ते से उनको थोड़ी देर पहले लेके गए थे। दूसरा, यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिसर्स फ्लैट है, उसके बाजू में ही। ठीक है आकांक्षा, यानी कि वीवीआईपी एरिया हो या निचली बस्तियां, सभी जगह पर हाल बेहाल है। और लिटरली आप ये मान के चलिए, जिस जगह पर मैं भी खड़ी हूँ, यहाँ पर पीछे की तरफ थोड़ा आगे जंगली इलाका भी है। यहाँ से बहते हुए जो कई सामान आ रहा है और ये डर भी लगता है कि कहीं कोई सांप बिच्छू ना आ जाए। प्रीति, आप भी इसी तरह से पानी में खड़ी हुई हैं, जरा आप भी बताइए, जो हम महसूस कर रहे हैं, दिल्ली वासी इस समय क्या महसूस कर रहे होंगे? यहाँ पर पानी में खड़े हो पाना, यहाँ पर बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, यानी कि पानी का लेवल और ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में जरा समझिए, ये पानी जो कितना मटमैला नजर आ रहा है, ये पानी कितना ज्यादा गंदा है। कभी इसमें सांप नजर आ रहे हैं, कभी इसमें बिच्छू नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े कीड़े मकोड़े नजर आ रहे हैं। कितना ज्यादा अनसेफ है। अब ये जब निचली बस्ती की तरफ जा रहा है, वहां पर भले ही लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उनके घरों के अंदर ये पानी घुस रहा है, उनके लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो रही है। एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है, लगातार राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो, क्योंकि ये कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि आगे अभी और बारिश होगी और बरसात होगी, यानी कि यमुना का जलस्तर और ज्यादा बढ़ेगा। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, वहां पर लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। जो पूरा पानी है, वो जो पूरा गाद है, वो नदियों में मिल रहा है। प्रीति, मैं आपका दोबारा रुख करती हूँ, अनुज की भी एक रिपोर्ट दिखाऊं। लेकिन श्वेता, आप जिस जगह पर मौजूद है, हम देख रहे हैं कि वहां पर कई गाड़ियां भी फंस रही। जल्दी से वो तस्वीर दिखा दीजिए एक बार। बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगी कि जरा तस्वीर दिखाइए कि अभी अभी इस गाड़ी को निकाला गया है। बहुत देर से ये गाड़ी जो है वो फंसी हुई थी। दरअसल ये डॉग वैन है जो बीच सड़क पर फंस गई थी और इसी तरीके से ना तमाम दिल्ली के इलाकों में तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि पानी जो है वो अचानक से ज्यादा भर जा रहा है और जहां तहां गाड़ियां जो है वो फंस जा रही हैं। बसेस को तो पहले से अलर्ट पर रख दिया गया है। बिल्कुल, यही तो बड़ी विडंबना है। और हम देखते हैं कि इसी तरह से गाड़ियां जो हैं वो फंसी हैं जगह जगह। सोचिए जरा, एम्बुलेंस हो या फिर डॉग वाहन हो, और इसी तरह से रोजमर्रा के लिए जो बेसिक नीड्स की जो जरूरतें वाली गाड़ियां हैं वो भी कई जगहों पे बीच में फंसी हुई हैं। मॉनेस्ट्री मार्केट में आखिर किस तरह से हालात है, वहां पर किस तरह की परिस्थितियां हैं, अनुज मिश्रा की इस रिपोर्ट में समझिए। यमुना का जल स्तर बढ़ते ही दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। तमाम जगहों पे इसी तरीके से पानी आपको देखने को मिलेगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये जो पूरा इलाका है, अमूमन यहाँ इस वक्त ट्रैफिक चलती है, काफी संख्या में गाड़ियां गुजरती है। ये एक सड़क है जहां से तमाम गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन आज आप तस्वीरें बिल्कुल जुदा हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक शख्स जो है अपने ऑटो को, चूंकि पानी की वजह से ऑटो खराब हो गया, इसी वजह से ऑटो को धक्का देकर ये शख्स पानी से ऑटो को निकालने की कवायद कर रहा है। जाहिर तौर पर पानी कमर से ऊपर तक आ चुका है और ये एक मेन रोड की कहानी है। ऐसी ही कहानी, ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली के कई इलाकों में मिली, खासतौर पर दिल्ली के जो निचले इलाके हैं वहां पे इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली। अब एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, ये मॉनेस्ट्री मार्केट है। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं पूरा मार्केट जलमग्न हो चुका है। जाहिर तौर पर यहाँ पे जो दुकानदार हैं जिनके यहाँ पर सामान पड़े हुए थे वो निश्चित तौर पर पानी की वजह से खराब हो गए। कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ऐसी बाढ़ पहले 78 में देखी, 88 में देखी और 2009 और 11 में देखी, पर इतना पानी पहली बार देखा। इस टाइम हमारी मार्केट के अंदर 10 फीट से ऊपर पानी है
हमारी सारी दुकानें सब पानी के अंदर हैं इस टाइम, और सबका माल खत्म हो चुका है क्योंकि सब कपड़े का काम है। पानी एक बार गया, माल खत्म। पहले एडवाइजरी देते थे, लेकिन इस साल एडवाइजरी भी नहीं आई। यहाँ पर कोई आया नहीं बताने कितना पानी छोड़ा है, कितना आएगा। इस वजह से सब पूरी मार्केट का ही मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हर साल मतलब आते थे बताने के लिए कितना पानी छोड़ा, खाली थोड़ा कर लो, लेकिन इस साल कोई नहीं आया यहाँ पर। अपने आइडिया से खाली जो थोड़ा बहुत किया, बाकी पूरा माल सबका डेड है। जो आप बात कर रहे हैं उस पे सवाल खड़े होते हैं सरकार पे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, क्या सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी, सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई सुध लेने के लिए पहुंचा, किसी ने कुछ बात? बिल्कुल तो व्यापारी हो, रहवासी, हर कोई परेशान है और परेशानियां बढ़ती नजर आती है। क्योंकि आप देखिए जिस जगह पर मैं भी हूँ, अभी मैं देख रही हूँ यहाँ से लगातार जो कूड़ा कचरा है वो बहता हुआ नजर आता है, जल कुंभियां बह रही हैं। यानी कि स्पष्ट हो जाता है कि ये यमुना का पानी है और इसके साथ ही गंदे नाले के पानी के साथ में बहता हुआ ये अब शहरी इलाकों की तरफ तो जा रहा है। जब ये पानी उतरेगा किस तरह की बीमारियां लेकर आएगा ये हम समझ सकते हैं। अमूमन अगस्त में इस तरह की परिस्थिति लगातार हमने देखा है कि दिल्ली में बनती है, क्योंकि जब पहाड़ों में पानी लगातार गिरता है और उसके बाद में यमुना का स्तर बढ़ता है। लेकिन इस बार जुलाई के लिए हर कोई तैयार नहीं था। यही वजह है कि आने वाले वक्त में और बढ़ती परिस्थिति बिगड़ते हालातों को दर्शाती है। टाइम्स ऑफ भारत की टीम लगातार पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। मैं प्रीति, श्वेता, आकांक्षा लगातार ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं स्टूडियो का। तो